इफ यू आर सो कॉन्शियस अबाउट योर वेट, व्हाई डोंट यू बॉदर अबाउट पिज्जा योर सिस्टर, मेक हर जॉइन द जिम। सिर्फ ट्रेडमिल ही करना है तो जिम क्यों जाना, ट्रेडमिल तो घर पर भी है। फिर बीच में भोबो आ गए भाई साहब, फिर वो लिखते हैं हर चीज में प्रॉब्लम है तुम लोगों को। तो भाई साहब पहले वाले ने रिप्लाई कर दिया, हाँ है, तुम क्यों रिप्लाई कर रही हो, क्योंकि ये उनकी भेजी भी भोबो है। तो फिर उनको किसी और ने रिप्लाई किया, घर के कामों से भागती है, नहीं भी भागेगी तो वैसे भी कौन सा घर के काम करती है। और जितने भी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, पिज्जा को जिम ज्वाइन कराओ, पिज्जा को जिम ज्वाइन कराओ, ये आंटी नहीं कराएंगी। और किसी ने तो ये तक भी लिख दिया, ये अधेड़ उम्र की आंटी अभी तक तो सीख ही रही है। और भाई साहब पहली बार सुनने को मिला, किसी ने ये भी लिखा कि कमेंट डिलीट कर रही है, इसका मतलब इसके कमेंट डिलीट हुए हैं। हालांकि इसने फिल्टर नहीं लगा रखे, क्योंकि मैंने कई बार, हमेशा मैं आपको पता है कि मैं कमेंट्स पे बनाती हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग लिंक तक भी डालते हैं। ये पता क्या होता है, जब हेल्पफुल रिव्यू में जाते हैं ये ऑप्शन आते हैं, 2-3 कैटेगरीज होती हैं, अगर आपने वो सिलेक्ट की हुई है तो ये अपने आप ही हेल्पफुल रिव्यू में जाएंगे, कि या तो कोई यूट्यूब वर्ड पकड़ लेगा, आपने लिंक के लिए किया हुआ तो लिंक भी आपको। इसलिए अगर कोई मेरी वीडियो में कोई लिंक पोस्ट करता है किसी भी तरह का, चाहे मेरी वीडियो का हो या कहीं का भी लिंक हो, वो नहीं दिखाई देता, वो हेल्पफुल रिव्यू में जाता है। मतलब मैं जब 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या कभी भी या उसी टाइम भी अगर मैं देखूंगी तो मुझे वो हेल्पफुल रिव्यू में दिखाई देगा, वाईटी पर दिखाई देगा, यानी कि अंदर डैशबोर्ड। लेकिन आपको किसी को भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो फिल्टर में डाल रखे, क्योंकि लिंक जो है वो कई बार गलत भी हो सकते हैं, किसी गलत चीज के भी हो सकते हैं, इसलिए वो फिल्टर में डाले हुए हैं। तो चालू अपी ने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, और फिर भी वो कमेंट, इसका मतलब बैठ कर डिलीट करी है। अरे चालू अपी बहुत चालू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चालू अपी ने भाई साहब बदला ले लिया, या फिर यूं कह लो कि फनी को उसकी ही चीजें बैकफायर हो गई। कैसे, चलो मैं बताती हूँ। जब चालू ससुराल जाती है तो भाई साहब वहाँ पे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फनी को, फनी की माँ को जो है रिश्तेदारी, जो है वो रिश्तेदारी हो गई या मेल झोल हो गया, वहाँ से इनविटेशन आते हैं। चालू को कोई खास पसंद करता नहीं है भाई साहब, क्यों कि चालू की इमेज ही खराब है। यहाँ होता है इमेज के बदले नहले को दहला, यूँ कह लो कि कर्मा, यूँ कह लो कि इज्जत ही नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे इन सारी चीजों में से, कमेंट में जरूर बताना, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा कि कर्मा है, नहले पे दहला है, इज्जत नहीं है, या इस लायक नहीं समझती, या चालू बदला ले रही है। क्योंकि उसने भी नहीं कहा कि जब तू घर में आ गया और घर में पड़ा है और अब मैं बच्चे को भी अपने साथ लेके जाऊँ। चलो पहले मैं किस्सा तो बता दूं क्या है। किस्सा ये है कि चालू की जो अम्मी है, वैसे तो वो कहीं बहुत कम हिलती है, क्योंकि लोग उनको कम बुलाते, क्योंकि ये तो भाई साहब पूरी बारात को लेकर पहुंच जाते। तो बड़ा टाइटल डाल दिया इसने। टाइटल क्यों डाला, क्योंकि अम्मी की कोई दोस्त है या कोई पहचान वाली है, क्योंकि दोस्त होती तो शायद पहले भी मिलने आती, क्योंकि हमने नहीं पहचाना भाई अम्मी के, तो एक का दुक्का ही दोस्त है, या हो सकता है वो इसी सोसाइटी में रह रहे हो और रहकर यहाँ से चले गए और आप कहीं और रह रहे हो। तो उनको आया है उनकी बेटी का एंगेजमेंट और शादी लिख रखा, वैसे तो इसने एंगेजमेंट एंड शादी। और मैंने पूरा व्लॉग देखा नहीं है, तो मैंने तो भाई 6-7 मिनट का ही देखा। फिर मेरे मन में कुछ बातें आई, मैंने कहा यार नहीं, मैं जब भी मन में बातें आएंगी मैं क्या करूंगी, ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूंगी। और सच्ची बताओ तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। मैंने कहा ना भाई, मैं तो इसको मिर्च मसाले लगा के आपको जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट ही तो करते हैं हम। तो इनके अम्मी को इन्विटेशन आया अचानक से, इससे पहले तो इसका नाम भी नहीं था। तो इसका मतलब जब पिछला व्लॉग बना है उसके बाद ही इनको इनविटेशन आया है, और इनका जो है ना वो कंटेंट बनने लगा कि भाई एंगेजमेंट है, चलो उसकी तैयारी करते हैं। तो इसने कहा कि हमें जाना है एंगेजमेंट पे, अम्मी की कोई दोस्त, उनकी बेटी की एंगेजमेंट। पता नहीं हाँ बेटा उनका है या बेटी उनकी, ये नहीं पता, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन, मतलब होने वाले दूल्हा दुल्हन वहीं दोनों खड़े हुए थे, रिंग सेरेमनी। तो ये अम्मी को लेकर गई है बाहर, सब कुछ दिला कर लेकर आई। अब बात आती है कि डॉटर खाला जा रही है, पिज्जू जा रही है, नान तो मेरे को नहीं दिखाई दिया ऑफ कोर्स। और फिर जब व्लॉग शूट हो रहा है तो कृष्णा तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई साहब घर जमाई को घर छोड़ कर गए हैं। एक बार भी इसने सिंगल टाइम भी ये नहीं कहा कि हाँ तुम भी चलो फनी, तुम तो आ भी गए हो वहां से। तो जैसे इसने पहली बार ये बोला कि हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, अम्मी वहां पे, ये अम्मी के यहाँ पे जाना है, हमें रेडी होना है, हमें ये करना है, हमें अबाया पहनना, हमें ये करना, हमें वो करना, और उसके बाद निकल पड़ी। तो फनी ने कहा फ्रेंड मैं जो है इनको छोड़ के आ जाऊंगा, मुझे बहुत काम है। काम वाम कुछ नहीं था तुझे सिर्फ इनको जो है पिक करना था और ड्रॉप करना, बाकी तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, रेस्टोरेंट चल नहीं रहा तेरा, तुझे घर में ही पड़े रहना था अम्मा के पास। जब सारा खानदान गया था तो अम्मा के पास किसको रहना था, फनी को रहना था कि मैं फिर फोन कर दूंगी फिर लेने आ जाना। हाय हाय कितनी बड़ी घनघोर बेइज्जती कर दी भाई साहब घर जमाई, वो भी चालू अपी द ग्रेट के घर जमाई पति की, इतनी बड़ी बेइज्जती।
ये तो बहुत गलत बात है। चालू, तुम कौन से जन्म का बदला ले रही हो फनी? इसको बुरा लग रहा है इस चीज के लिए कि मैं इतनी सारी मंडली को लेकर जाऊंगी तो कैसे लगेगा? तो चलो उनमें से किसको छोड़ सकते हैं? चलो फनी को छोड़ सकते हैं, वैसे भी वो सबसे बाद में आता है। या फिर भाई साहब शादी में जब ये मोदाहा जाती है, मतलब मोदाहा में जब जाती है तो वहाँ लोग शादी में नहीं बुलाते, और ये और इसकी अम्मा और इसके पापा जो है वो चले जाते हैं और लोग मना करते हैं। स्पेशली ये कहते हैं अपनी बहू को मत लाना। भाई साहब यहाँ तक भी कहते हैं इसकी हरकतों की वजह से, क्योंकि ये कैमरा उठाए बिना बाज नहीं आई, और जब इसको मना करते हैं तो फिर फनी भी नहीं जाता और अम्मा पापा को भेज देता। भैया उनको तो व्यवहार निभाना ही पड़ेगा, बिरादरी में रहना। तो इसने सोचा आज मेरा मौका हाथ लगा है भाई साहब, पूरा फायदा उठाऊंगी। तो इसलिए सबसे लास्ट की प्रायोरिटी को छोड़ के इसने कहा भी नहीं और उसने ये भी नहीं बोला कि मुझे जाना है, जबकि मन तो उसका पूरा था भाई साहब शादी ब्याह में ऐसे जाने का, ऐसे सेलिब्रिटी स्टेटस, सबसे मिलने का, चालू का पति कहला के सबसे हाय हेलो करने का, पॉपुलैरिटी लेने का। फनी को मौका नहीं मिला, ओले ले बेचारा। तो इसलिए फनी बेचारा लेकर गया तो कहता है चलो आप रख लोगे ना, आप रख लोगे ना, बच्चे को भी रखने के लिए। उसको कहते कि नहीं नहीं देखो फ्रेंड, हम पहले सोच रहे थे कि हम पहले हैदर को यहाँ पे रख लेंगे, लेकिन ये अपनी अम्मा को छोड़ के ही नहीं जा रहा। ये जा 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 तू अपनी अम्मा के साथ जा। तो फनी को मौका मिल गया, जितनी देर छोड़ के आएगा उतनी देर तो कम से कम आजादी की सांस लेगा। अम्मा कौन सा नजर रख लेगी? अम्मा को क्या पता किससे चैटिंग हो रही, फोन में क्या हो रहा है। अम्मा को तो लगेगा हाय हाय मेरा घर जवाई काम कर रहा है। अब ये माँ बेटी तो चले गए वहां पर, फनी पड़ा रहा यहाँ पे और बच्चे को भी लेकर गए, और बच्चा चे चा चा चों कर रहा था। तब भी उसने या तो खुद रुक जाती, अपनी अम्मी को, खाला को, पिज्जू को, इनको ही भेजने दे। वैसे भी भाई अच्छा नहीं लगता शादीशुदा बेटी को इनविटेशन ना आए। तो भाई साहब मैं जैसे तो बिल्कुल जाके बिना भटक पैर भी ना पड़े। भाई मेरी अम्मी का बहुत लोगों से आना जाना अलग से है, रिश्तेदारी तो एक अलग होती है लेकिन यारी दोस्ती एक अलग होती है। तो जब तक उनकी तरफ से शादीशुदा बेटियों को इनविटेशन ना आए, हाय हाय कितना गंदा लगता है जाना। और मुंह उठा के चालू पे तो चली गई। अब देखो भाई अगर इनविटेशन आ रहा है और कोई यही रहने वाले हैं, ये जानते हैं, तो उनको पता है कि भाई पिज्जा इनके पास ही रहती है। और रही बात इसकी खाला की, चलो भाई अम्मी खाला को भी ले जा रही है, पिज्जा चली जाती है, खाला चली जाती है, अम्मी चली जाती, अपनी फ्रेंडशिप में गई है, वही रिश्तेदारी में कुनबे में नहीं भाई। मगर ये इतने गंदे लीचड़ लोग हैं, मुंह उठा के दूर की रिश्तेदारी में भी दूर दूर के रिश्तेदार को लेकर चले जाते हैं। और जहाँ अम्मी की यारी दोस्ती है, जहाँ अम्मी को आना जाना चाहिए, तो खुद तो जबरदस्ती मुंह उठा के गई। फिर इसका इतना मुंह पड़ा नहीं। हो सकता है फनी ने भी सोचा हो कि कोई क्या सोचेगा, ये जाने का मन तो था, लेकिन अगर हो सकता है अम्मी अपनी तरफ से कह देती इतना ना चलो चलो, हो सकता है चालू थोड़ी सी कहती तो हो सकता है चला जाता। तो भाई चले गए। अब जब चले गए तो वहाँ पे अम्मी ने पहन रखा है एक सूट, जो कि पूरा जो है वो कढ़ाई हुआ मल्टी कलर के थ्रेड से कढ़ाई हुआ, लेकिन उसका जो दुपट्टा था वो बहुत ट्रांसपेरेंट, या तो प्योर का दुपट्टा होगा या हल्की जॉर्जेट का दुपट्टा होगा। उसमें मुझे भाई साहब अम्मी का पूरा वो दिखाई दिया, खोपड़ी वाला एरिया कह लो या बाल वाला एरिया कह लो या हेड वाला एरिया कह लो, जो ये ढककर रखती हैं। अभी माथे तक तो आप दुपट्टा ले आओगे, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट इतना ज्यादा दुपट्टा है, उसके अंदर से जो चमक रहा है अम्मी, उसको कैसे ढोक लोगे? देखो भाई इनका बाल, मैं ये नहीं कह रही कि भाई अब एज है, एज तो सबकी होती है, एज तो मैडम की मम्मी की भी है और हो सकता है इनकी अम्मी से ज्यादा हो, लेकिन उनका इतना बड़ा पैच है जहाँ से बाल बिल्कुल गायब है। क्लोजअपली फोटो लगाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं लगाऊंगी, कम्युनिटी पर लगाऊंगी, अब भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वीडियो के साथ साथ ही खोल दूंगी। अब बेचारा पहले छोड़ने गया, फिर कहता अच्छे से खा लेना, जब तुम खाना पीना खा लो। खाने का नाम भाई साहब जब से घर से निकले हैं तब से घर आने तक भी कई दफा नाम लिया, शादी का खाना, अच्छे से खाना। ऐसा लगता है जैसे खाना ही इनकी जिंदगी है और कुछ जिंदगी में है ही नहीं। खा लिया खाना वाना, सब कुछ खा लिया, फिर लेने के लिए पहुंच गया, वहां पे दिखा दिया। अम्मी का दुपट्टा मैं आपको बताती हूँ, एक साइड से बिल्कुल पूरा ऐसे टाट दिखाई दे रही है, और मतलब पूरा मैं कितना बताऊं, 4-5 इंची का जगह होगी, वो 4 इंची की तो होगी या 3 इंची की तो होगी डेफिनेटली। उसके बीच में वो बिल्कुल एकदम टकलापन है और उसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल भी आ रहे हैं। तो लेकिन ट्रांसपेरेंट इतना ज्यादा था दुपट्टा के, बड़े आराम से वो दिखाई दे रहा था। अंदर का जो बाल वहां से हटे हुए हैं वो पूरा का पूरा वो जगह बिल्कुल ब्लैंक है कि वहाँ बाल है ही नहीं, और उसके ऊपर जो थोड़े से 2 बाल इधर उधर कर रखे हैं वो तक भी दिख रहे हैं। ये इनका कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैडम इनकी मम्मी के बाल चले गए, इनकी चालू की अम्मी के बाल चले गए, चालू का भी ऐसे ही टकलापन है, भरी जवानी में टकलापन हो गया, क्योंकि मैडम आज थोड़ी ना बिग बॉस जीत कर आई थी भाई साहब, इतने साल जीत कर आई थी, तब भी इसका टकलापन था जो वो मीडिया चैनल पे भी दिख गया था। और उसके बाद ही इसने हिजाब ले लिया, जब ये रेगुलर ये व्लॉग डालने लगी तो फिर टकलापन छुपाने के लिए आज भी इसकी मजबूरी है। और सेम कंडीशन जनाब की है, वो बीच बीच में जब भी कलर उनका चेंज हो गया तो समझ जाओ उन्होंने अपना पैच चेंज कराया, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए वो पैच होते हैं जो लगवाए जाते हैं। तो इतना मतलब ज्यादा तो
एक या तो भाई इनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जीन में चलती चली आ रही है कि चालू को भी है, जनाब को भी, और तो और बच्चों तक में भी बाल हल्के होने की ये देखी जा रही है संभावना कि हो सकता है आगे उनके बाल हल्के ही रहें, क्योंकि अभी तक तो देखो हल्के दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जब शेव करा देते हो बच्चे को एक ही बार शेव कराते हो, जैसे कि इससे पहले भी मैंने स्टोरी शेयर करी है कि ये जेनेटिक होता है। अगर आप एक बार भी सिंगल टाइम भी शेव नहीं कराओगे तो भी आपके बाल अगर घने होने होंगे तो वो घने हो जाएंगे, जबकि न्यू बॉर्न बेबी जो है वो थोड़े से बालों के साथ ही पैदा होता है। और ये बात मुझे मेरे बच्चों के डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, क्योंकि बेटे के बाल कम थे तो मैं जल्दी जल्दी उसको सेव कराती थी। तब तक वो 1 साल का था ना, मैं 2-3 महीने में एक दफा उसको सेव करा लेती थी कि बाल अच्छे आएंगे। जब डॉक्टर ने समझाया उसके बाद मैंने छोड़ दिया, और फिर जब उसके बाल आए ना और मैंने फिर रहने दिया तो भाई साहब बहुत घने बाल आए उसके। तो ये जेनेटिक कुछ होता है जिससे कि ऐसे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनकी अम्मी के हैं। एंड देन चलो पापा तो चलो अलग हो गए, पापा के भी बहुत हल्के हो गए हैं वैसे तो, टाट उनकी दिखती है, टाट मतलब वो जो स्किन होती है, स्कैल्प होती है। अम्मी के बहुत ज्यादा हो गए हैं, जबकि देखा जाए तो मैंने अभी रिसेंट ही आपको अम्मा वाले पॉडकास्ट में जो पिछला पॉडकास्ट बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अम्मा के बाल अच्छे खासे घने हैं। वो अलग बात है कि मेहंदी वाले बाल बढ़ गए हैं, पीछे चले गए, लेकिन आगे से पूरा एरिया उनका क्राउन एरिया जो माथे से शुरू होते हैं वो बड़े अच्छे घने बाल हैं कि इसका कि उनकी स्कैल्प दिखती नहीं है, टकलापन कहीं नहीं दिखती। लेकिन अम्मी का बाल चले गए। वहीं अगर आप देखोगे तो इनके घर में रहना है या फिर जीन की प्रॉब्लम है या पता नहीं किसकी प्रॉब्लम है कि आप देखोगे तो पिज्जा के भी में व्लॉग में हमें बाल देखने को मिले, बहुत ही हल्के बाल है। तो हेयर स्टाइल भी तक भी नहीं बनता है। इस बेचारी ने जो हेयर स्टाइल बनवाने की कोशिश करी थी वो प्रॉपर तरीके से बन भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बाल बहुत कम है, तो इसलिए उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा डिफरेंट करके वैसे लुक देने की कोशिश की गई थी जो इसने अपने हेयर स्टाइल बनवाने की कोशिश की। तो अम्मी का जो है ये दिख गया है, इसी वजह से चालू का और इसलिए जनाब का है। तो ये इनका कुछ जीन का ही प्रॉब्लम। और अब जो है ना इनके बच्चे हैं ना उनके भी बाल हल्के ही दिखाई देते। फिर चाहे रू बेबी के देख लो इतने घने बाल नहीं है, और चाहे फिर हैदर के देख लो कितने दिनों बाद उसके बाल आए और अभी भी हल्के बाल है। जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा तो नो डाउट के बाल उसके और थोड़ा बेहतर ही होंगे, पर इतने घने नहीं होंगे जैसे आम और बच्चों के होते। फिर वहां से ये भाई साहब घर आ जाते हैं। घर आके कहती हैं, फ्रेंड हम इतना अच्छा खाना खा के आए हैं, हमें इतना ज्यादा तरस आ रहा है कि ये बेचारे घर पे आके दाल चावल खा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे रेस्टोरेंट में तो पैकेट पार्सल तो चल रहा है, टोमेटो तो चल रहा है, तो मंगा लेते या लेते आते, पास में तो तुम गए, बेचारे को दाल चावल खाना पड़ रहा है। नखरे तोड़ रहा होगा चालू पे। देख तेरे यहाँ पे देख, तू मुझे लेकर नहीं गई, तेरी अम्मा ने भी मना कर दिया, सारे पलटन को ढो के लेकर गई। अब देखो कितने सारे लोगों को लेकर गए, दोस्ती किससे? अम्मी से। और पलटन कौन कौन गए? पिज्जा गई, क्योंकि चालू पे जा रही है तो वो साथ में लेकर जाएगी, छोड़ नहीं सकती। जब फनी नहीं जा रहा था तो घर नहीं छोड़ सकती थी, और बच्चा भी अगर छोड़ कर जाती तो फिर उसकी माँ को भी छोड़ कर जाती। और पहली बार डॉक्टर खाला बाहर गई, मिलने झुलने के लिए गई और कान में बड़े बुंदे बुंदे पहन कर गई। भाई साहब रिव्यू करूंगी तब तो मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, ऐसे ही मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पॉइंट हाईलाइट करना था कि भाई साहब चालू ने बदला लिया है या फनी को टिट फॉर टैट हुआ है, घनघोर बेइज्जती हुई है। मुझे तो इतना पता कि घर आके बेचारे को दाल चावल खाने पड़े। बेचारे की बहुत इच्छा थी जाने की, क्योंकि लग रहा था और इसी वजह से वो बच्चे को भेज रहा था। तो हो सकता है चालू ये कह रही थी, लेकिन चालू को हो सकता है शर्म आ रही हो कि मैं तो खुद शादीशुदा हूँ, इतने सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन फनी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता भाई कहीं पर भी, जहाँ चालू के साथ उसको गैदरिंग मिले और वहाँ पे इसको फोटो सेशन करने का मौका मिले और फ्लॉन्ट करने का मौका मिले। ओ ये चालू इब्राहिम का पति है। और एक बात और तो देखो, मतलब वो रुका रहा वहाँ, वापस नहीं आया था घर पे कि तुम जाओ जाके खा लो, तुम खाना खा लो तो मुझे बता देना। मतलब लाइक सीरियसली कि ये बंदा वहां पर गया है छोड़ने के लिए और वहां गाड़ी में बैठा रहा है कि तुम खाना पीना खा लो तो मुझे फोन कर देना, फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा वापस। फ्रेंड्स हमें बहुत बुरा लग रहा है कि फनी हम इतना अच्छा खाना खा के आए हैं और फनी यहाँ पे दाल चावल खाने गए। तो वो तो मेरी चॉइस थी ना, तेरी चॉइस कोई नहीं थी भाई। तेरी सासू माँ नहीं लेकर गई, जैसे चालू की सासू माँ नहीं लेकर जाती, क्योंकि उनको मना कर दिया जाता कि गुड फॉर नथिंग लोगों को मत लेकर आना। ये अपने ससुराल में गुड फॉर नथिंग है और फनी अपने ससुराल में गुड फॉर नथिंग। अन्नी नहीं, वरना मुझे आप बताओ, जो बंदा छोड़ने भी जा रहा है तो बस तू एक जोड़ी कोई से भी कपड़े पहन लेता और चालू के साथ अंदर चला जाता। गाड़ी तो तब भी खड़ी थी, तब भी खड़ी थी, नीचे क्यों बैठा रहा गाड़ी में? किसने रोका था तुझे ऊपर जाने से, वहां अंदर जाने से? और फिर घर आके दाल चावल खाए। ले कितनी घर बड़ी घनघोर बेइज्जती हो गई है। कमेंट में जरूर बताना क्या रीजन है, लेकिन पता नहीं कैसे करके रुक गया। आप बताओ कैसे रुका होगा, क्या मन में आया हो, और क्यों ये लोग इसको लेकर नहीं गए हैं, इसको जो है जिद नहीं करी कि तुम चलो, और उसने अपनी तरफ से उसका मुंह नहीं है कि नहीं मैं तो जाऊं। क्या लगता है बताना जरूर, बाकी तो रिव्यू करूंगी तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत मजेदार कमेंट है, क्योंकि चालू ओपी को कमेंट करने वाले ना भाई साहब पब्लिक थोड़ी चेंज हो गई है लग रहा है, या तो उनका माइंड चेंज हुआ या तो पब्लिक चेंज हो गई। बनाऊंगी बीच बीच में कमेंट पे भी बनाऊंगी, मजेदार, आपको पसंद आता है और मुझे भी बनाने का बहुत मजा आता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।